नमस्कार बच्चों, मैं सारिका तिवारी मैथ्स विद सारिका चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10वीं के अध्याय 10 व्रत में आज पढ़ने वाले हैं 10.2 का प्रश्न नंबर 7। ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में आता है, तो आप प्रश्नों को पहले कई बार पढ़ेंगे, फिर उसमें क्या दिया है और क्या हमें निकालना है इसे हम देखकर उसे हल करेंगे। देखिए क्या दिया है हमें प्रश्न नंबर 7 में, दो सम केंद्रीय व्रतों की त्रिज्या है। सम केंद्रीय का मतलब होता है ऐसे व्रत जिनका केंद्र एक ही हो। दो सम केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई को ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती। जीवा आपको पता है जो वृत्त के दोनों सिरों को मिलाती है, उसे हम जीवा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें बनाए एक वृत्त। ये हमने वृत्त बनाया, इसका केंद्र क्या है, O है। ठीक, अब ये कह रहा है दो सम केंद्रीय वृत्त, यानी एक और जो वृत्त बना है वो भी, उसका केंद्र भी क्या है, O ही है। तो ये छोटे वृत्त, ये वाले छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, इसको हम ले लें M, OM। ठीक, ये OM छोटे वृत्त की त्रिज्या है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। फिर बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 5। हम ये O से एक रेखा ऐसी मिला लें, ये इसको हम क्या ले लें, Q ले लें। ठीक, OQ बराबर, देखिए OQ बड़े वृत्त की त्रिज्या है, OQ कितना दिया, 5 ले लें ये। और अब हमें क्या करना है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब हम यहां से ये जीवा ऐसा मिला तो ये मिलेगी ऐसी, इसको हम PQ P ले लें। तो ये PQ क्या बन गई, बड़े वृत्त की जीवा बन गई। OM क्या बन गया, OM छोटे वृत्त की त्रिज्या बन गई, OQ बड़े वृत्त की त्रिज्या बन गई। और देखिए जो OM है, जो ऐसी त्रिज्या है जो छोटे वृत्त की, ये इस पर जो बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को कहां पर स्पर्श कर रही, कौन से बिंदु पर, M बिंदु पर। तो ये वाली रेखा इसकी स्पर्श रेखा भी बन गई। और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो होकर जाने वाली त्रिज्या होती है वो उस पर क्या होती है, लंब होती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हमारा समकोण त्रिभुज कौन सा बनेगा, OMQ बन जाएगा। ठीक है, अब हमें तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। यदि हम ये QM का मान ज्ञात कर लें और इसे दुगना कर लें तो हमारे पास PQ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख दें कि PQ बराबर 2MQ। हमें यदि बड़े वृत्त की जीवा PQ ज्ञात करना है तो PQ का मान क्या होगा, 2MQ। क्यों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम यहाँ ये लिख भी सकते हैं। ठीक है, क्या लिख दें अपन, यहां से लिख सकते हैं, यहाँ OM लंब है PQ पर। OM लंब है किस पर, PQ पर, हमने लिख दिया। इसलिए PQ क्या हो जाएगा, जो PQ है वो किसके बराबर होगा, 2MQ के। उसके बाद हम लिखें छोटे, जो जो दिया है वो लिख दो। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या R बराबर क्या है, OM है ना। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या OM जो कि R है, इसे हम ले लें 3 सेंटीमीटर, हमें दिया हुआ है। बड़े वृत्त की त्रिज्या यहां पर लिख दें, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या दिया, अच्छे से लिखते हैं इसे हम, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या दी, OQ। OQ बराबर से कितना है, 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद OM 3 सेंटीमीटर। अब हमें ये QM ज्ञात करना है। QM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, नहीं दिया हुआ है। इसके लिए हम क्या करें, ये समकोण त्रिभुज ले लें। हम ले लें यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहां से कौन सा समकोण त्रिभुज बनेगा, OMQ में। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगाते हैं हम हमेशा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण इसमें क्या बन रहा है, OQ। लिख दें हम OQ का वर्ग बराबर लंब क्या बन रहा है, OM का वर्ग प्लस आधार क्या बन रहा है, QM, या MQ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये हमने लिख दिया MQ का वर्ग। OQ कितना दिया आपके पास, 5 का वर्ग बराबर OM कितना दिया है, 3 का वर्ग प्लस MQ नहीं दिया, हम इसको ऐसे ही लिख दें। उसके बाद
इसके वर्ग को खोलें, 5 25 और 3 तिरका 9 कर ले और 9 का क्या कर दे, पक्षांतर कर दें, तो -9 इधर आ जाएगा। ये MQ का वर्ग, 25 में से 9 जाएंगे तो 16 आ जाएगा MQ का वर्ग। यदि हमें इस साइड से वर्ग हटाना हो तो दूसरी साइड क्या होती है, करनी आ जाती है। तो ये हम लिख सकते हैं MQ, ये MQ बराबर करनी 16। क्या हुआ, ये वर्ग हमने इस साइड ट्रांसफर किया तो वो क्या हो गया, करनी हो गया इस पर ना चढ़ के। आपको पता है करनी की क्या विशेषता होती है, करनी का मान 1/2 होता है। कोई संख्या यदि करनी में 2 बार आ जाए तो वो 1 बन के बाहर निकलेगी। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 4 बराबर से, ये देखिए 4 का जोड़ा बन गया, 4 बाहर आ गया, यानी 4 सेंटीमीटर हमारा MQ आया। हमें तो ज्ञात क्या करना था, MQ नहीं, हमें बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात करनी। बड़े वृत्त की जीवा PQ जो कि MQ के दुगनी है, तो हम लिख दें जीवा PQ बराबर 2MQ बराबर से 2 गुणित MQ का मान कितना है, 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। यानी जो हमारे बड़े वृत्त की जीवा है, जीवा की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। बच्चों, हमने आज की अपनी इस वीडियो में 10.2 का प्रश्न नंबर 7 देखा। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी है, तो आप इसे अच्छे से समझेंगे और बार बार देखकर, आपको समझ में ना आए तो इसे बार बार देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और हो सकता है इस साल यही प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए। तो आप इसे करिएगा। धन्यवाद बच्चों।